तो कैसे चल रहा है सबका जीवन जिंदगी जो भी समझो, और पढ़ाई लिखाई। तीसरा काम तो है नहीं अभी, ये काम तो काफी है, लेकिन जो बताने के होते हैं वो तो यही है अभी, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो नीट का समाचार तो मिल गया, वो तो गई गुजरी बात हो गई कि 12 सितंबर को नीट होना है, सबको पता है। फॉर्म भी फिल हो गया, जिसने फिल नहीं किया वो फिर अब 2022 के लिए फिल कर सकता है। 21 में तो कोई चांस रहा नहीं, क्योंकि 10 अगस्त जा चुका है। फिर अब एक करेक्शन का भी आ रखा है, जिसने गलती कर ली वो करेक्शन करवा सकता है अपनी, तो करवा लेना। जिससे गलती हुई, मिस्टेक हुई, पता चला, वो बैठे रहते हैं जहाँ पे फॉर्म फिल करवाने गए, वो एक्सपेरिमेंट आपसे ही करते हैं फॉर्म फिल करने का। उन्हें खुद भी पता नहीं होता ना, वो गाइडलाइन फॉलो करते हैं, वो फटाफट फॉर्म फिल कर देते हैं उनसे जैसा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, गाइडलाइन आपको पढ़नी थी। लेकिन अब छोड़ो, जो हो गया, करेक्शन करवा सकते हैं यदि आपको पता चल चुका है कि मेरे फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुई थी। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट आप खुद से मत करना कि आप जो आपका करेक्शन विंडो खुल जाएगा, 11 अगस्त हो गई आज, वो आप ओपन कर रहे हो और चेक किया कि हाँ खुल रहा है मेरा, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा आप खोलोगे तो वो नहीं खुलेगा। यानी कि आप अपने फॉर्म में एक बार करेक्शन कर सकते हैं, एक बार खोलने के बाद उसमें जितनी भी गलतियां हुई है आपकी ओपन करने के बाद, जितनी मिस्टेक्स हैं आपकी, वो सही कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहो कि मैं आधा आज कर लेता हूँ, आधा कल कर लूंगा, तो फिर कल नहीं होगा वो दोबारा, जो भी एक बार ही करना होगा, क्योंकि दोबारा से वो करेक्शन ओपन नहीं होगा आपका कि आप करेक्शन कर सकते हैं। तो एक ही बार में जितना हो सके, जितना क्या, जितनी गलतियां हैं वो करनी है, नहीं तो दोबारा तो क्या ही करोगे, फिर खुलेगा नहीं वो दोबारा, फिर काउंसलिंग में बैठे रहोगे आप सिलेक्शन बाद में। तो चलो, ये तो घिसी पिटी बातें हैं जो बताते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अभी 30 दिन बची है नीट के, 30 ही दिन बच रहे हैं। तो आज 11 अगस्त, आप वीडियो देख रहे होंगे 12 को, या फिर जो भी आपने ओपन किया होगा तब। लेकिन 12 अगस्त और 12 सितंबर के बीच में 30 दिन का टाइम है, एक महीना। बारिश काफी अच्छे से हो रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है, घूमने फिरने के लिए 1 महीने का ही टाइम है। उसके बाद तो बारिश खत्म हो जाएगी, तो 1 महीने आराम से घूम लेते हैं। फिर नीट का तो क्या, अगले साल फिर दे देंगे, मई में आनी है। फिर कोरोना खत्म हो गया तो मई में, अगले साल का मौसम भी तो आएगा फिर बारिश का, तो घूमना फिरना फिर ऐसे कर लेते हैं, अगले साल देख लेंगे। इस बार नीट पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत 1 महीने की और बात हो रही। 1 महीने जितनी मेहनत कर लिया आपने, बस 1 महीने उसको कंटिन्यू ही तो करना है। अब आप 1 महीने में उम्मीद ही छोड़ दोगे तो फिर साल भर से क्या ही मतलब था। तो 30 दिन बच रहे हैं नीट में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ फिजिक्स पे, कि 30 दिन में जिन्होंने फिजिक्स जिनकी वीक है, जो अभी लड़ खड़ा रहे हैं, या फिर जो अभी किनारे पे हैं, या तो इधर हो सकते हैं या फिर उधर हो सकते हैं, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऐसी चीजों की। क्योंकि जिनका सिलेक्शन, जो रैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन तो फिक्स है, और जिन्होंने सोच रखा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी फिक्स है कि नहीं होना ये। लेकिन ये जो बीच में टिके हुए हैं 450, 500, 600 तक के, इनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है, और इनकी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। अब इस टाइम पे आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ये नहीं कि जो आपको आता है वो तो आता ही है, एक बार एक उस चीज की लिस्ट बनाओ कि मेरे को क्या क्या आ रहा है, उस पे तो आपको फोकस करना ही करना है, क्योंकि आपके मार्क्स उसी में से आने हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन सिक्योर वही सब्जेक्ट करवाएंगे। लेकिन जो टॉपिक्स आपको सिलेक्शन से दूर ले जा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने आपके और सिलेक्शन के बीच में गैप करवा रखा है, उनकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो स्मार्ट स्टडी के अनुसार देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स में आपके पास आते हैं 180 मार्क्स का पेपर होता है, सभी को पता है कोई ऐसा प्राणी जिसको नहीं पता? 180 नंबर के मार्क्स होते हैं, नीट की तैयारी कर रहा है वो, 2 साल से कर रहा है, वो भी लिख रहा है ना, सभी को पता होगा। तो 180 मार्क्स में आपका 11th और 12th 2 पार्ट में सब्जेक्ट बताया गया है, 2 में 11 सब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे कि आपको, यदि आपकी फिजिक्स वीक है, या फिर आपकी फिजिक्स में कई चैप्टर छूट रहे हैं, या फिर आपने जिनको छोड़ने की सोच ली है कि ये चैप्टर नहीं हो रहे, मैं इनको छोड़ देता हूँ, बाकी जो हो रहा है वो कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए और कौन से चैप्टर करने ही चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कई चैप्टर इजी होते हैं लेकिन अपन उनको डिफिकल्ट समझ के छोड़ देते हैं, और उनका एग्जाम में वेट भी काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे टॉपिक्स, क्वेश्चंस की, अपन चैप्टर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं फिर अपने YouTube चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फिजिक्स खोलो, 11th में जाएंगे, 12th तो बाद की बात है। तो 11th में 1 से लेके 6 चैप्टर आते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6।
जिसमें से अभी तक फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, कोई क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से। तो इस बात का पता नहीं, अपन कुछ कह नहीं सकते अभी जाए ना भी आए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं, तो इसको तो अपन जीरो पे ही मान के चलते हैं हमेशा। बाकी सेकंड चैप्टर से आपको कंप्लीट करना है, ये नहीं कि आप चैप्टर छोड़ रहे हैं। ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सेकंड चैप्टर से जरूरी नहीं आपके पास क्वेश्चन आए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से बहुत कम मिलते हैं, एनटीए में तो काफी कम दिए हैं। लेकिन जैसे बात कर रहे हैं अपन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी आते हैं सेकंड चैप्टर से। और बोले तो ये जो 6 चैप्टर है ना, ये फिजिक्स का बेसिक है, आपके 11th 12th का बेसिक है। ये 6 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी करो, ये तो करने ही पड़ेंगे आपको, यदि फिजिक्स में 150 प्लस आपको स्कोर करना है तो। सेकंड चैप्टर में इनडायरेक्टली काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि इसको अटैच करके डायरेक्टली क्वेश्चन पता नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन कम है, लेकिन चैप्टर तो करना है क्योंकि ये बेसिक में आ गया। थर्ड और फोर्थ चैप्टर आते हैं अपनी काइनेमेटिक्स के अंदर। थर्ड चैप्टर से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका वेट सबसे ज्यादा इस बार, इससे चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एनटीए ने जैसे जेई मेंस वगैरह में पेपर दिए, लास्ट ईयर का पेपर दिया, उसके बेसिस पे देखे तो वो क्या है ना, सिंपल चीजों को ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स करवाता है अपने से। तो थर्ड चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, इसमें से अपने को घुमाते हैं बस वो, और कुछ नहीं करते वो। तो थर्ड चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम आने ही होते हैं, ये मान के चलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन आने। फिर फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करना है आपको, ये चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर की तरह आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली काफी चीजों से अटैच है। इसे डायरेक्टली मान सकते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली ज्यादा अटैच है। कहे तो फिजिक्स की नींव ये 2 ही चैप्टर होते हैं जो आपको पूरी फिजिक्स में, यदि देखो इसमें तो डायमेंशन वगैरह आते हैं, वो तो करने होते हैं, लेकिन जो फिजिक्स में नींव होती है, जो अपन 10th से आगे कुछ सीखते हैं, वो 4th चैप्टर ज्यादा होता है, क्योंकि 3 का तो फिर भी अपन 9th 8th में सीख चुके होते हैं। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, ये आपकी बेसिक कहे जाता है। इन चैप्टर पे आपकी कमांड है तो आप फिजिक्स में कहीं नहीं अटकते, कहीं पे भी। तो ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर तो आपको करनी है, क्योंकि इनका वेट भी काफी ज्यादा है थर्ड चैप्टर का। फिर ये आता है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है कि ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अपन चले गए कैपेसिटर में चल गए, तो वहां पे जाके उन्होंने एक गिरनी फिक्स कर दी, वहां पे जाके एक ब्लॉक लगा दिया, टेंशन दे दिया, फोर्स पूछ रहा है। तो ये क्या होता है कि ऐसे ऐसे इन चीजों को, एनएलएम के काफी चीजों को, फ्रैक्शन वगैरह को ये हर जगह अटैच करते रहता है। इस वजह से एनएलएम काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मिनिमम है 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे आने हैं, मिनिमम डायरेक्टली पूछ लेता है इससे। इनडायरेक्टली तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये 6 चैप्टर है, इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इनका वेट बताने इतना होता है, इसमें सबसे ज्यादा इसका है। फिर आता है वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क, एनर्जी और पावर, ये भी काफी बेसिक चैप्टर है, क्योंकि आपको मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की जो नॉलेज है, जितनी भी मिलनी है, वो इसी चैप्टर से मिलनी है। तो आप जहां भी मर्जी ये लगाने होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन जो कि फिजिक्स की एक नस है, दुखती नस पकड़ में आनी चाहिए सभी के, तो वो यहीं से मिलती है आपको, तो ये भी करना है। और इसका नेट वेट भी देखिए अपन, तो इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंस है इन 6 चैप्टर्स का 11th क्लास में। नाम तो याद है ना, 6 में कौन कौन से नाम याद है, भगवान जाने है, नाम ही नहीं पता कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। जब नाम ही नहीं पता तब कोशिश भी मत करना नाम याद करने की, कोई बात नहीं, छोड़ देना, 22 भी आएगा, अगले साल आए, घूम लो फिर। तो ये 6 चैप्टर हुए। इसके बाद आता है 7वां चैप्टर। ये चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर है, रोटेशनल मोशन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये टफ पड़ता है थोड़ा, और इसका वेट भी है। तो ऐसा कर सकते हैं अपन इस 7th चैप्टर को, यदि आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, यानी कि अभी तक आपने इसको छुआ नहीं है, तो अब छूना भी मत इसको। यदि अभी तक आपने इसको डिले करते गए, तो अभी भी डिले ही कर देना इसको, क्योंकि अब ये चैप्टर पढ़ने बैठोगे आपका काफी टाइम ले लेगा। तो इससे बढ़िया है कि अपन इतने ही टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचे ना, इतने ही टाइम में अपन ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोचेंगे। तो यदि आपने कर रखा है तो बढ़िया बात है, कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन यदि आपने अभी तक इसको छेड़ा ही नहीं है, अभी तक इससे दूरी बनाए रख के रखी है, तो दूरी ठीक है, इसको दूर से टाटा बोल देना।
फिर 8वां चैप्टर आता है ना ग्रेविटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंस के साथ साथ इजी चैप्टर है, और इससे आने होते हैं 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम है, मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है 9th पे सॉलिड आता है। ये चैप्टर 8 9 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको डायरेक्शन वगैरह कुछ देखनी नहीं है, ओनली फॉर्मूला लगाया आंसर आए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ बस। तो इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने, इसका भी वेट काफी ठीक है। 8 9 फिर आता है एक फ्लूइड नाम का चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये भी काफी परेशान करता है जनता को। ये भी जनता की नजरों में राहुल गांधी बन रखा है, दिखने में इजी है लेकिन काम पता नहीं कैसे कर देता है। तो यदि आपने इसको भी नहीं छेड़ा है तो ठीक है, मत ही छेड़ना, यदि आपने कर रखा है तो कर लेना। ये सब कब की बात है, ये चैप्टर आप बाद में तब करेंगे जब सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इनको सेकंड टाइम पे अटेम्प्ट करने। फर्स्ट पे अपने को ये जो चैप्टर बता रहे हैं इन पे कमांड करनी है अपने को। फिर 10th के बाद आता है 11 12 है और 13। 11 पर थर्मल प्रॉपर्टी मैटर की आती है, फिर थर्मोडायनामिक्स, फिर आता है केटीजी। इन तीनों को मिला के इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये थर्मोडायनामिक्स, थर्मल प्रॉपर्टी मैटर और ये केटीजी वगैरह। केटीजी तो नाम का ही चैप्टर है, हलवा सा इतना सा चैप्टर है, टॉपिक के बराबर है ये। तो इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो भी क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन करने की कोशिश करना इन चैप्टर, क्योंकि ये भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इनमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला लगाओ काम खत्म हो जाएगा। तो 11 12 13 2 या 3। फिर आते हैं आपके पास ओसिलेशन और वेव। ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी फिजिक्स नाम की जिंदगी में, 11th क्लास में इनका वेट काफी अच्छा खासा है। एक बार तो ओसिलेशन से 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो अभी तक आए हैं, बाकी एंटी वालों कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बार ऑसिलेशन से ज्यादा वेव पे कमांड करनी है आपको, क्योंकि मेंस के जितने पेपर हैं उसमें से वेव पे ज्यादा घुमाया उन्होंने। नीट 2020 में भी वेव पे कुछ था, ऑसिलेशन पे कम था, तो आपको ऑसिलेशन और वेव में वेव पे ज्यादा अच्छी कमांड करनी है, बाकी करने तो दोनों ही चैप्टर है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज को देगा, वेव को। इन दोनों को मिला के 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं अपने। तो इस तरह से अपना होता है 11th का। 11th में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बात करें तो 4 3 7 2 9 3 12, और ये 2 14 2 16 और 3 19। 19 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन रहे हैं, 19 क्वेश्चन यानी 19 इंटू 4 76 मार्क्स के ये चैप्टर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताया कि डायरेक्ट आएंगे, बाकी इनमें से इनडायरेक्टली तो पूछे जाने हैं, इनडायरेक्टली तो पूछे जाने हैं। और इनके साथ साथ एक चीज और, आप यदि आप रोटेशनल मोशन छोड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप छोड़, यदि आपने नहीं किया है, डर लग रहा है तो आप उसको करेंगे तो भी टाइम खराब होगा। तो उसमें बता रहे हैं कि आपको करना क्या होगा कि ये जितने भी रिलेशन होते हैं, जैसे कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस ओमेगा होता है, ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो इस तरह से जितने भी रिलेशन बनते हैं, एक ओमेगा का बनता है, ये 3-4 रिलेशन बनते हैं पूरी, इनमें ये याद रखना है कि आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर है। इस चीज पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, घुमाते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन डायरेक्टली टॉर्क इक्वल टू आर ओमेगा याद रखते हैं, लेकिन आर क्रॉस ओमेगा ये याद रखना, ये पहले कौन आ रहा है, क्योंकि आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर में काफी अंतर है। कितना, 90 डिग्री पे डायरेक्शन का अंतर आता है। तो आर क्रॉस ओमेगा और आर क्रॉस पी ऐसे याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको चैप्टर के बीच बीच में मिलते हैं, इन चीजों पे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपके 76 मार्क्स के मिनिमम बन रहे हैं यहाँ से आपके, इनको छोड़ दोगे तो आपके 76 मार्क्स बन रहे हैं। चलो ये था क्लास 11th का आपका, क्या क्या टॉपिक अपन कवर कर सकते थे। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th ये काफी इजी क्लास है, इसमें रेको ईएमआई वगैरह को छोड़ दे तो काफी इजी चैप्टर होते हैं इसमें। बाकी तो सबसे पहले आपको क्लास 12th में क्या करना है, आपको सबसे पहले जो मॉडर्न फिजिक्स अपनी, मॉडर्न फिजिक्स बोले तो जैसे एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर आते हैं, जिसका आपको नेट वेट बताएं आपका
मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताएं तो आपके 6 से 8 क्वेश्चन मिनिमम हैं। 6 से 8 क्वेश्चन मिनिमम है। 6 से 8 क्वेश्चन का मतलब 24 से 32 मार्क्स आपको 5 चैप्टर देके जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की, काफी इजी। बाकी उनमें कुछ करना नहीं है, छोटे चैप्टर है, इजी है, कर सकते हैं। इतने मार्क्स कौन छोड़ेगा भाई, फोकट के मिल रहा है ऐसे समझ लो आप तो, क्योंकि उनमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। तो ये तो मॉडर्न फिजिक्स तो आपको कर 12th में ना ऐसे छोड़ने वाला कुछ है नहीं आपके पास कि आप ये छोड़ना चाहो। लेकिन जैसे आपने अभी तक नहीं किया तो मैं बताता हूँ आपने क्या नहीं किया होगा। आपने तो रे को हाथ नहीं लगाया होगा, यदि आपने नहीं किया अभी तक तो अब लगाना है बस, क्योंकि रे इसका वेट काफी अच्छा खासा है, इससे 3-4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन जब तक आपने किया ही नहीं है तो ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, आपके कंफ्यूज होंगे क्योंकि लंबा है, थोड़ा फॉर्मूले भी ज्यादा होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसके बदले में छोटे छोटे 3 या 4 चैप्टर और कर लो, कंफ्यूज कम हो गए, मार्क्स ज्यादा आएंगे। यदि आपने अभी तक नहीं किया तो फिर कंटिन्यू रखो, वो सबसे बढ़िया बात है। ये तो उसके लिए है जो अभी तक किया ही कुछ नहीं है या करना चाह रहे हैं, जिन्होंने बीच में लटके पड़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो रे को छोड़ दो। फिर एक ईएमआई वगैरह आ जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये होता है ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये काफी हलवा सीधा और बहुत छोटा चैप्टर है, इसको मत छोड़ देना, ये चैप्टर तो आपको करना ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसका वेट भी कम है, तो ये चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ये चाहो तो छोड़ सकते हो, मतलब आप सेकंड टाइम पे इनको कर सकते हो कि पहले जो चैप्टर बता रहा है आपको, तो आपको सीधी सीधी बात करें, जैसे घुमा फिरा के छोड़ते हैं इलेक्ट्रो बनाना, सीधे बात करें तो आप 12th में आपको कंप्लीट करनी है। ये आपको रे और ईएमआई को छोड़ के यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो इनके अलावा तो आपको सब करना ही है। रे और ईएमआई छोड़ के आप जितना मर्जी करो, यदि आपने इनको नहीं देखा तो देखने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा भी आप 150+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो नीट में, फिजिक्स में। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। फिर बात करें अपन जैसे मैग्नेटिज्म, तो आपको करना ही है मैग्नेटिज्म उसमें बहुत आती है आपको, उसमें जाके क्लासिकल मैग्नेटिज्म में उसको चाहो तो आप थोड़ा डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं। तो ये मैग्नेटिज्म भी करना आपको। मैग्नेटिज्म के बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी जिंदगी में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर करने हैं। तो इस तरह से कर लोगे आप तो 12th में आपके काफी अच्छे से, मतलब आपके 80+ मार्क्स ले आओगे आप 12th वाले सब्जेक्ट से। 80+ इसमें ले आए और 70+, 76 बन रहे थे ना उसमें, अपन तो 70+ से मान के चल रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं टोटल 150+ मार्क्स आपके फिजिक्स में बन रहे हैं। जो कि आपका, जिनकी फिजिक्स वीक है, जिनको फिजिक्स से डर लग रहा है, जो फिजिक्स को देख के डर रहे हैं ये सिलेक्शन रोक सकती है अपना, उनके लिए बात कर रहे हैं कि इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, उनका वेट काफी अच्छा ज्यादा है। यानी कि आप डिफिकल्ट को करो, उससे अच्छा है कि आप सिंपल से 4 कर लो। आप एक चैप्टर लंबा चैप्टर करो, उससे बढ़िया है कि आप 4 छोटे छोटे चैप्टर कर लो। 30 दिन में भी आपको रियल में बताएं तो ये काम आपको करना पड़ेगा 20 दिन में। 20 दिन में आपको 20-22 चैप्टर करने, यानी कि दिन का एक चैप्टर तो कर ही सकते हो आप, अदरवाइज पढ़ने के साथ साथ बाकी जो आपकी रेगुलर स्टडी चल रही है उसके साथ साथ एक चैप्टर करना ही करना है। फिजिक्स का कर ही सकते हो आप, 20 दिन में कर सकते हो। बाकी बचेंगे आपके 10 दिन। 10 डेज में से आपके निकालो 2 दिन तो आपके डिप्रेशन के हो जाते हैं, डर लगने लगते हैं एग्जाम का, तो उसमें वो निकाल देते हैं आप। उसमें क्या है कि आप ज्यादातर याद रहने वाली चीजें पढ़नी चाहिए आपको, तो आप वही पढ़ते हैं, जैसे कि बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, यानी जो थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट है ना उस पर फोकस करना चाहिए। तो बच गए 8 दिन। 8 दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी कर सको उतनी प्रैक्टिस, उससे ज्यादा जितनी कर सको ना उससे ज्यादा प्रैक्टिस। यानी कि आप मान लो एक दिन में आप कर रहे हो 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 क्वेश्चन करने के बाद आप काफी थक जाते हो, तो आपको काउंट करना है कि 100 क्वेश्चन करने के बाद आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, कि 100 क्वेश्चन हो गए उसके बाद कितने क्वेश्चन कर रहे हो आप, वो आपकी प्रैक्टिस होती है। ये 100 तो आपके डेली कर ही रहे हो, 100 के बाद कितना इंक्रीज कर रहे हो वो प्रैक्टिस में आएगा। तो इस तरह से महीने भर की बात हो रहा है, अच्छे से सिलेक्शन ले लेंगे। तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो वो
आप तो फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और एक बात करेक्शन की, यदि किसी की गलती हुई तो करवा लेना आप, नहीं तो काउंसलिंग में दिक्कत आई क्या फायदा फिर सिलेक्शन लेने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।